फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत व नबुव्वत के परवानों, आरिफ़े हक़, क़लंदरे हक़, महबूबुल अस्फ़िया, मक़बूलुल औलिया, हज़रत सैयद शाह सानी बाबा की बारगाह में अक़ीदत की जबी खम करने वालों, आए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़ब्ल आले और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहंशाह नग़मात कोयल लखनवी साहब से आपने उनकी नवासंजी का रंग देख लिया है। शहजादा सल्तनत सुखनवरी अब्बास रज़ा नूरी के पढ़ने का अंदाज भी अनोखा रहा। शहंशाह रहमान हजरत शम्स कलकत्तवी मेरे भाई को भी आपने सुन लिया है और बीच में गाहे गाहे मुतकल्लिम बेनज़ीर माहिरे अल्फाज़ो बयान हज़रत मुश्ताक साहब से भी आपने खूबसूरत अशार समाअत किया है। मैं भी चाहता हूँ थोड़ी देर आप मुझे भी सुन लें और दो चार शेर मैं भी पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ और अगर आप मिजाज बना लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी समाअत मज़ीद बहाल हो जाएगी। स्टेज की खुसूसी तवज्जुहात के साथ अलहाज रोक दो तलवार दुनिया को क़ज़ा आ जाएगी। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, कोई मकरूह हराम नहीं। सवाब रोक दो तलवार दुनिया को क़ज़ा आ जाएगी। नहीं हुआ, बहुत टाइम है मेरे पास। रोक दो तलवार दुनिया को क़ज़ा आ जाएगी। अभी भी कमी है, अभी भी कमी है, कमजोरी है। रोक दो तलवार दुनिया को क़ज़ा आ जाएगी। आज जग पर सारी मखलूक खुदा आ जाएगी। मुंतज़िर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत चल के खुद ही करबला आ जाएगी। मुंतज़िर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत चल के खुद ही करबला आ जाएगी। और दो शेर और याद आ गए, सुना दे। अच्छा शेर पढ़ रहा हूं, आप जान लीजिए। और मेरे बाद होता है कि आप फिर से हमारे जो स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ शुराए किराम मौजूद हैं, उनसे आप नवासंजी का रंग। लेकिन मैं चाहता ये हूं कि आप जब मेरे बाद को आए तो ऐसा ना महसूस हो कि बीच में अच्छी शायरी का खात्मा हो गया। रोक दो
तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी। मैं बताया ना कि मैं बहुत कम में धक्का देने का आदी हूं और मुझको आगे बढ़ाने के लिए आप सुभान अल्लाह बोलते जाइए। रोक दो तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी। अभी भी नहीं हुआ। रोक दो तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी। आज जग पर सारी मखलूक खुदा आ जाएगी। मुंतज़िर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत चल के खुद ही करबला आ जाएगी। शेर पे सवा शेर। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है। एरकम काज चलबे ना, जोरे बोलो और मोहब्बत से। हाँ, मैं मिसरा भूलने लगता हूँ। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है। अभी भी नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है। दुनिया में तेरे जज सा कोई जज ही नहीं है। वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शबीर तेरे सब्र की सरहद नहीं है। वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शबीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। और आवाज़ तो जन्नती कौसर निकल पड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ कीमती शेर पढ़ रहा हूँ। इसको मैं जब तक के बावर में करा दूं और आपसे मैं दाद ना ले, मैं आगे नहीं। हमको मालूम है कि उड़ीसा में हमारे शोराए किराम को खास नजर से देखा जाता है, तौकीर की निगाह से देखा जाता है। इसलिए मैं शेर सुनाना चाह रहा हूं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि करबला में हुसैन को पानी नहीं मिला। अम्मा मियां पानी की कम नसीबी है जिसे लबे हुसैन नहीं मिला। आवाज़ दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े। आवाज़ दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े। नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये सब हुआ मकाम है वरना मेरे हुसैन, उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम है, ये सब्र का मकाम है वरना मेरे हुसैन, उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। समंदर निकल पड़े। और सुन लीजिए, कल भी आले नबी की हुकूमत थी और आज भी आले नबी की हुकूमत है। कल भी नबी के आल की हुकूमत थी, आज भी नबी के आल की हुकूमत है। अब जरा कैसे 2 मिनट से 3 मिनट करीब कीजिए, बता दे। जरा मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। ब्रिटानिया के सदर आज से कुछ साल पहले, बरसहा बरस पहले आजादी के बाद हिंदुस्तान आए, तो उनके दौरे के लिए चंद जगहों को खास किया गया। मुतय्यन किया गया कि ब्रिटानिया के सदर का जाना इन मखसूस मकामात पर होगा, जिसमें लाल किला, ताजमहल, चार मीनार और अजमेर शरीफ। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आखिरी वाला सुभान अल्लाह बोला ही होगा। अजमेर शरीफ ब्रिटानिया के सदर की आमद हो चुकी। एयरपोर्ट पे हिंदुस्तान के हजारों
सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, पुलिस अहलकार मौजूद हैं, सियासी अहलकार मौजूद हैं। इस्तकबाल करने के लिए हाथ में फूलों का गुलदस्ता है। आज ब्रिटानिया का सदर हिंदुस्तान आया है और हम इसे बावर करा के रहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान भी किसी से कम नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही अहमियत की निगाहों से मेहमान को देखा जाता है। हिंदुस्तान वाकईतन अपने मेहमानों को बड़ी अहमियत की निगाहों से देखता है। अभी 2-3 साल पहले ही इस तरह का मामला पेश आया है और आज भी देख लीजिए तारीख के और आप उल्टे आपके सामने हकीकत आ जाएगी। ब्रिटानिया के सदर को लेकर के हिंदुस्तान के सियासी अहलकारों के साथ ताजमहल का सफर किया गया। ताजमहल की कीमती इमारत दिखाई गई, लाल किला की वसी अरीज दीवार दिखाई गई। उसे कोई हैरत न हुई। उसने लाल किला देखा, उसने ताजमहल देखा, उसने कुतुब मीनार देखा, उसने 4 मीनार देखा, उसने इंडिया गेट देखा। मगर जब अजमेर पहुंचा तो उसके हैरत की इंतहा न रही। उसने क्या देखा कि अजमेर में सर ही सर है, हुजूम ही हुजूम है, लोग ही लोग है, अंदर जाने की गुंजाइश नहीं है और सबकी ज़बान पर एक सदा है, हक कोई या कोई, हक कोई या कोई। ब्रिटानिया के सदर ने सोचा कि शायद यहाँ जो नेता बैठा होगा, जहाँ जो लीडर बैठा होगा, बड़ा लीडर होगा, बड़ा अहमियत रखने वाला लीडर होगा। समाज की नजरों में पुरवकार निगाहों से देखे जाने वाला लीडर होगा। अपनी कोशिशों की बुनियाद पर, अपने काबिशों की बुनियाद पर अपने आप को बुलंद दरवाजे तक पहुँचाता है। उसे ख्वाजा का गुंबद नजर आता है। ख्वाजा के गुंबद को देखने के बाद उसे एहसास होने लगा, उसे महसूस हुआ कि शायद उसी गुंबद के अंदर सोने का एक तख्त होगा, जहाँ अजमेर का राजा बैठा होगा, जहाँ अजमेर का लीडर बैठा होगा, जहाँ अजमेर का कायद बैठा होगा। उसने पूरी तवानाई को सर्व करते हुए, चूंकि मखसूस मेहमान था, सिपाही काफिला उसके लिए काम कर रहा था, किसी तरीके से ख्वाजा के हल्के मजार के करीब पहुंचा दिया गया। जब वो वहां पहुंचा, देखने के बाद यहाँ से जब हिंदुस्तान से रवाना हुआ, हिंदुस्तान की सैर तफरीह से जब फारिग हुआ और ब्रिटानिया के एयरपोर्ट पे जब फ्लाइट लैंड की है, बड़े बड़े सहारियों का हुजूम आ गया। सर, आपने हिंदुस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या देखी है, सबसे अहम चीज क्या देखी है, सबसे कीमती चीज क्या देखी है, सबसे परेशान कुन चीज आपने क्या देखी है? कहा, मैंने दुनिया की कीमती इमारतों को देखा है, मुझे कोई हैरत न हुई। मैंने हिंदुस्तान में ताजमहल देखा है, मुझे कोई हैरत न हुई। मैंने लाल किला देखा है, मुझे कोई हैरत न हुई। मैंने 4 मीनार देखा है, मुझे कोई हैरत न हुई। मगर सुन लो और ब्रिटानिया के साथियों, मैंने हिंदुस्तान में एक ऐसी हुकूमत देखी है, एक ऐसी हुकूमत देखी है कि हुकूमत तो कायम है मगर हुकूमत करने वाला नजर नहीं आ रहा है। मैंने क्या देखा है, अजमेर की सरजमीन पर एक कब्र है, वहाँ राजा मदफून है, पर्चा ऊपर हकरोइन या मोइन की सदाएं लगा रही है। मैं समझ गया कि हिंदुस्तान में न तो कांग्रेस की हुकूमत है, न तो बीजेपी की हुकूमत है। हिंदुस्तान में अगर हुकूमत है तो गरीब नवाज की हुकूमत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं समझ गया कि वहाँ ऐसी हुकूमत चल रही है कि राजा जमीन के अंदर है मगर उसकी हुकूमत बंगाल में भी है, उसकी हुकूमत उड़ीसा में भी है, उसकी हुकूमत बिहार में भी है, उसकी हुकूमत महाराष्ट्र में भी है। और ये सबूत के तौर पर अगर देखना चाहते हो तो बंगाल के लोगों को देखो, मौला अली की बारगाह में है। भद्रक के लोगों को देखो, मुजाहिदे मिल्लत और नसीम सरकार की बारगाह में है। आमिया बिहार चले जाओ तो मखदूम बिहार मिल जाएंगे और यूपी में चले जाओ तो मखदूम अशरफ मिल जाएंगे।
उसे भारत के किसी और पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है। और याद रखिए हमारा ये मोहल्ले में पर्ची लेके घूमने वाला लीडर नहीं है। जो हमारा लीडर है वो हमारे तरीके इस्लाम नौबहारे तरीके इंसाफ आका हुसैन का शहजादा। यही वजह है नबी के आल की हुकूमत कयामत तक रहेगी। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर नबी के आल की हुक्मरानी कल भी थी, आज भी है और कयामत तक रहेगी। अच्छा, इसका वादा कुरान ने आपसे जी नबी की आल से। ए बाबू हाँ फेंक के जल्दी। अजीब हाल है जब काम की बात होने लगती है। जरा मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। दोनों हाथों को खुदाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अच्छा, सबको बाई ऑर्डर भेजा गया है। सैयदना मोहम्मद बगदादी अमजरी सैयद अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान की जाते गिरामी जब बगदाद से अमजर चले तो उनके आने में इतनी करामत है कि सरापा उनका कदम ही करामत है। इतनी करामत और शान ऐसी कि मिसवाक करके अगर जमीन में गाड़ दिया तो तनावर क्या ऐसी शान वो है नसीम सरकार और वसीम सरकार की जद्दे गिरामी। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दरिया है दरिया, और दरिया का जो रुख है ना वो लोगों की तबाही का सबब बन रहा था। सैयदना मोहम्मद बगदादी अमजरी आगे बढ़े जी और जो दरिया का रुख मुतय्यन किया है तो फिर उसके बाद दरिया के अंदर भी इतनी मजाल नहीं है कि सैयदना मोहम्मद बगदादी अमजरी के हुक्म की नाफरमानी कर सके। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। तो जमीन को जिसके ताबे फरमान बना दिया गया हो वो जात नबी के आल की जात है। करबला में कोई हुसैन को मोहताज न समझे। हुसैन के बेटों के ऐसे कारनामे अजमेर का नाम सुना है। मोहब्बत से बोल दीजिए और मोहब्बत से बोल दीजिए। आना सागर देखे आप लोग? देखे हैं कितना बड़ा, इतना बड़ा, बहुत बड़ा है। गोशा भी नहीं है, लंबा चौड़ा है और इतना पानी है उसमें कोयल भाई कि एक सोबे को भी पानी पिला दीजिए तो घट नहीं पाएगा। क्या ठीक है ना? तो उस वक्त के जयपाल जोगी ने कहा कि जल्दी से इन दरवेशों पर पानी बंद कीजिए, आप पानी बंद कीजिएगा, प्यास से तड़पेंगे, परेशान होंगे, खुद ही अजमेर छोड़ के चले जाएंगे। ख्वाजा का एक मुरीद आया जिसका नाम था फखरुद्दीन। क्या नाम था? क्या नाम था? कहा हुजूर पानी बंद हो गया, पानी नहीं मिलेगा। कहा अच्छा करबला समझाए क्या? क्या प्याला लो प्याला, और किसी आदमी से मत कहना, सिपाही से मत कहना, राजा से मत कहना, आना सागर से कहना। क्या मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से आना सागर से कहना हो। ख्वाजा ने इसी ने बुलाया है। अब मुरीद पक्का था, अभी का मुरीद तो था नहीं, पीर साहब का भी पता नहीं है, मुरीद साहब का भी पता नहीं। मुरीद झुके तो पीर साहब जेब देख ले, माल कितना और ईमानदार न हो तो मुरीद का जो मामला है ऐसे ही आउट हो जाता। मगर वो मुरीद का ख्वाजा साहब का जो बोला वो समझे, जिसको बोला वो समझे, हम क्यों जाए टेंशन। क्या कहेंगे, प्याला लिया चल दिया आना सागर की तरफ और एकदम शाहाना कर फर्ज कर ए सागर। ख्वाजा ने इसी में बुलाया। क्या बात है, वाह वाह। और मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से ख्वाजा ने इसी प्याले में बुलाया है। अब
नवाज सागर ने मुकम्मल अपने वजूद को ख्वाजा के प्याले में डाल दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनता परेशान हुई, कहा किससे पंगा ले लिया है पृथ्वीराज चौहान। उसकी ताकत अजीब मालूम होती है। तुमने पानी बंद करना चाहा, उल्टा तुम पर पानी बंद हो गया। क्या कहने, वाह 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 वाह। जाओ वरना हम लोगों का एकदम हुक्का पानी जाम हो जाएगा, हम लोग प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। जल्दी जाओ उनके पास, माजरत तलब करो, माफी मांगो। तो सुबह बादशाह आया था माफी मांगने के लिए। राजा का आपकी लड़ाई मेरे साथ है, मेरी आवाम ने आपका क्या बिगाड़ा? अच्छा प्याला कितना बड़ा होता है? कासा या प्याला कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा? पुराना जमाना था, थोड़ा इतना बड़ा कर देते हैं क्या? इससे बड़ा अगर बोलिएगा तो नाम बदल देंगे। कासा या प्याला जी, ठीक है ना? उसमें मुकम्मल आना सागर का पानी आ गया, पूरे आना सागर का पानी। और मुरीद उठा के लेकर चलाया। कितना लीटर पानी रहा होगा? शुमार से बाहर है, कितना लीटर पानी रहा होगा? और मुरीद कितना ताकतवर था, उठा के लेके चला है। तो अगर मेरे गरीब नवाज अगर किसी के लिए सहूलत के रास्ते हमवार कर दे तो चाहे जितना मुश्किल हो, आमामिया गरीब नवाज का दीवाना आसानी को हमवार कर लेता है। चाहे रास्ते कितने पुरखतर क्यों ना हो, आज के डेट में प्रोग्राम करना मुश्किल काम था कि नहीं जी? अरे प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, मगर आप लोगों ने अकीदत में, आप लोगों की अकीदत में, आप लोगों के ज़मीर को झिंझोड़ा का प्रोग्राम करेंगे तो करेंगे। और मालूम है आप लोगों की सैयद सानी बाबा ने कहा है तुम्हें प्रोग्राम करना होगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इनके बगैर हुक्म के यहाँ पर आप एक खूंटा नहीं गाड़ सकते थे, पिंडाल सजाना दूर की बात। इसका मतलब ये हुआ कि जो वलीउल्लाह का हो जाता है और जब उसकी अकीदत अंगड़ाई लेती है तो अल्लाह का वली अगरचे बाजार के अंदर होता है मगर जमीन वालों की फरियाद जरूर सुनता है। जमीन के ऊपर वालों की फरियाद जरूर सुनता है। और हम प्रोग्राम कर नहीं रहे, हम आए नहीं है, बुलाए गए। क्या क्या हम आए नहीं है, बुलाए गए हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा था पानी की। गरीब नवाज मुरीदे सादिक ने ले आया पृथ्वीराज चौहान माफी तलाफी के बाद गरीब नवाज ने कहा मेरा काम पानी बंद करना नहीं है मियाँ, हम लोग तो पानी देने वाले लोग हैं, ये ले जाओ। मुरीद फिर कासा लेकर के पहुंचा, आना सागर में उसी कासे को उंडेल देता है। जो ही उंडेला पूरा आना सागर जैसे पहले लबालब भरा था वैसे ही लबालब भर गया। बड़े हैरत की बात है, बताना मकसूद ये है कि सुन लो गरीब नवाज कौन है। गरीब नवाज इमाम हुसैन के बेटे 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 16 या 17 नस्लों के बाद गरीब नवाज का नंबर आता है, जिसके अंदर इतना कमाल है, इतना पावर है, इतनी कुव्वत है कि अपने मुरीद को अगर आना दे दे तो पूरा आना सागर नन्हे से कस्बे में भर के ले आए। तो करबला की सरजमीन पर अगर आका हुसैन ने कहा होगा वो अपना सनम बरदार ये मेरा हुक्म है, जाओ पूरे मेरे कुरान को चुल्लू भर पानी में ले आओ, तो पूरा मेरे कुरान चुल्लू भर पानी में आ जाए। का ये आलम है तो बाप का आलम क्या बात है। और वही शहजादे हैं नसीम सरकार, वसीम सरकार। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हक बोलने वाला आदमी, मेरी बात जमे जो बोलिए
ना जमे तो कोई बात नहीं, आपसे माजरत। नसीम सरकार उस मर्दे हक आगाह का नाम था जिसने दुनिया से बरगश्ता होकर रब की रजा से अपने लौ को लगा लिया। और जब रब की रजा के लिए बंदा काम करता है ना, तो फिर हालात जमाना की परवाह नहीं करता। जिसको फतवा मारना है फतवा मारे, जिसको तहरीर मुखालफत में शाये करनी है वो शाये करे। हाँ, उन्हें वही पहचान सकता है जो आरिफाने हक की जमात होती है। वाह 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 वाह। फतवा मारने वाले ने तो मंसूर हल्लाज को भी मारा। फतवा मारने वाले ने तो इमाम आजम पे भी फतवा मार दिया। फतवा मारने वाले ने तो इमाम बुखारी पे भी फतवा मार दिया। फतवा मारने वाले हर दौर में रहे, मगर नबी के आल का मामला ये है कि इसके तत्हीर की जमानत किसी दुनियादार ने नहीं, किसी दारुल क़ज़ा के मुफ्ती ने नहीं, बल्कि खुद परवरदिगार ने ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात अगर आप इसे हज़म कर जाओ। जी मुश्ताक भाई, बड़ी हैरत की बात, मौलाना हसन से फतवा मार दो तो दारुल क़ज़ा वाला इज्तिमाइयत के साथ उसकी इस्लाह करेगा और इस अंदाज से इस्लाह करेगा कि वाकई नदामत के साथ। जी इस गलती पर तो हर बशर को नादिम होना चाहिए। जी मगर हमारे सफाई की ज़माने मुश्ताक साहब के तकहीरात की जमानत हाजी शफीउल इस्लाम के पाकी की जमानत रब ने नहीं। कोयल लखनवी के साफ की सफाई की जमानत रब ने नहीं। हाँ, जब बात नबी के आल की आई है, जब बात नबी के शहजादों की आई है, जब बात इमाम हसन की आई है, जब बात इमाम हुसैन की आई है, जब बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आई है, जब बात हज़रत ज़ैद की आई है, जब बात इमाम जाफर की आई है, जब बात मूसा काज़िम की आई है, जब बात पीर मीरा की आई है, जब बात पीर मीरा की आई है, जब बात गौस लदलो की आई है, जब बात सैयदना मोहम्मद बगदादी की आई है, जब बात नबी के शहजादों की आई है, तो रब फरमाता है और नबी के घर वालों हम तुम्हें इतना सुथरा कर देंगे, इतना सुथरा कर देंगे जैसा सुथरा करने का, इतना साफ कर देंगे कि तुम्हारे दामन से जो जुड़ जाएगा ना वो भी साफ हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारे दामन से जो जुड़ेगा वो अहमद रजा बन जाएगा। तुम्हारे दामन से जो जुड़ेगा नज़ीर मिल्लत बन जाएगा। तुम्हारे दामन से जो जुड़ेगा वो मुजाहिद मिल्लत बन जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह वाला हो जाएगा, आपके सदक़े में उसे भी पाक कर दिया जाएगा। नबी के आल का मामला ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वयतहिरुकुम ततहीरा, तुम्हें इतना सुथरा कर देंगे, इतना सुथरा कर देंगे कि जैसा सुथरा होने का। नबी के घर वालों पर जरा उंगली उठाने से पहले सोचना जी तेरी मुसलमानियत क्या बात है, वाह वाह वाह। बहरहाल आज भी होते रहते हैं, बातें होती रहती हैं और कोई कि दुनिया जिसे ऐब का निशाना बनाए वो ऐब का निशाना। हसद की जो आग है ना मिस्टर इब्लीस को ताजुल मलाइका होकर के जमीन पर ले आई। जी जन्नत का टीचर, फरिश्तों का उस्ताद, जन्नती से जहन्नमी बन गया। ये हसद की आग। और नबी के आल को तो रुतबा खुद रब दे रहा है, तो इसमें हसद की बात नहीं है, इसमें जलन की बात नहीं है। बरसहा बरस पहले इसी उड़ीसा की सरजमीन पर ताजदार उड़ीसा सैयदना मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान ने अपने अमामे को पीछा करके बता दिया कि सुन लो, नबी की आल का एतराम ये है, अगर देखना चाहते हो, दिल में बसाना चाहते हो, तो कहीं दूर जाने
छुपाने की जरूरत नहीं है। धामनगर चले जाओ, धामनगर के मुजाहिदे मिल्लत नबी की आल का तरीका बता देंगे। बरेली चले जाओ, इमाम अहमद रजा खुशबुओं के जरिए नबी की आल का एहतराम बता देंगे। आमादिया परेशान होने की जरूरत नहीं है। बसारत होगी तो बसीरत आ जाएगी, और जब बसीरत आ जाएगी तो नबी की आल से मोहब्बत का तरीका भी। जिंदाबाद नबी के आल से निस्बत का तरीका, और जहां भी रहोगे तबाह हो बर्बाद जी। अल्लाह ताला एक नॉर्मल वली के बारे में कहता है, मन आदली वलियन फक़द आज़मतहु बिल हर्ब। मेरे किसी भी वली चाहे वली उड़ीसा के किसी देहात का, चाहे वली बंगाल के किसी गैराबाद इलाके का, अल्लाह का कोई भी वली, अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन, जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी, दुश्मनी रखी, फक़द आज़मतहु बिल हर्ब, मैं उसे जंग का ऐलान करता हूं। और ठीक जमाने ने देखा नसीम सरकार पर उंगली उठाने वालों की किडनी फेल हो गई। क्या कहने, किसी के दिमाग का ब्रेक फेल हो गया। वो तो अल्लाह के लिए खालिसतन जिंदगी गुजारने वाला इंसान, उससे मगर अल्लाह ने अंगुष्ठ नुमाई के सिले में ऐसे ऐसे अजाब में मुब्तला किया है कि बाप की किडनी फेल हो गई है तो बेटा डोनेट कर जी बेशुमार नजारे इसकी सदाकत पर गवाही पेश करेंगे और आपके ज़हन फिक्र को जोड़ेंगे। क्यों मुसलमानों अपनी किस्मत पे नाज करो कि एक तरफ तुम्हें मुजाहिदे मिल्लत मिला तो दूसरी तरफ सरकारें मिल्लत मिल गया। अब सरकारें मिल्लत को समझने के लिए किसी सड़क छाप मौलवी की जरूरत नहीं है। मुजाहिदे मिल्लत के बारे में चले जाओ, सरकारें मिल्लत का इतिहास समझ में आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर सरकार मिल्लत, नारे तकबीर। और आला हजरत ने तो बहुत बड़ी बात कही, बता दूं अब बोर तो नहीं हो रहे, बताऊं जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मुलाहिजा कीजिए, आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। नस्ल पाक आला हजरत ने पाक नस्ल का, तेरी नस्ल क्या बात है। जो उर्दू पढ़ने वाला आदमी है, उर्दू समझने वाला आदमी है, नस्ल समझता है, वो असली समझ जाएगा। क्या बात, तेरी नस्ल पाक में, यानी नस्ल पाक, जितना इल्जाम लगा रहा है लगा, लेकिन नस्ल पाक, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। चाहे असगर हो, चाहे औसत हो, चाहे अकबर हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बचपन का आलम हो, चाहे बचपन का आलम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा का। तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। और दुनिया ने देखा है इस चीज। आला हजरत खुद जब पीर का इंतखाब करते हैं तो किसी शेख का नहीं, किसी खान का नहीं, किसी सिद्दीकी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले का नहीं, किसी अंसारी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले का नहीं, किसी मंसूरी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले का नहीं। आला हजरत ने जब अपने पीर का इंतखाब किया है तो कहते हैं तो जहां में खातिबे आले रसूल अल्लाह हजरत आले रसूल मुहम्मद के वास्ते बरेली का इमाम अहमद रजा
रजा जब आले रसूल की एहतराम ताज़ीम और तौक़ीर की बात करते हैं तो कहते हैं इस दुनिया में तो नबी की आल का आशिक बनाया ही है, इस ज़मीन पर नबी की आल का दीवाना तो बनाया ही है, बरोज़े महशर भी नबी के आल का दीवाना ही बनाएगा। क्या कहने सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत किसी फासिक का नाम नहीं, सरापा आशिक। क्या कहने सुभान अल्लाह। और फासिक यहाँ लिखो भाई, तुम अपना हश्र समझो, तुम्हारी भी किडनी फेल होगी, दिमाग घूमेगा, और दिमाग घूमेगा नहीं, घुमाया जाएगा। अल्लाह वालों से कभी भी अदावत नहीं लेंगे। अल्लाह फरमाता है मन आदा ली वलिय्यन, मेरे किसी वली से भी अदावत लोगे मैं उसे जंग का चैलेंज करता हूँ। और जब अल्लाह किसी को जंग का चैलेंज करे तो समझिए किस तरह का चैलेंज होगा। किसी को बाहर से पत्थर पड़ते हैं, मगर जब अल्लाह किसी को जंग का चैलेंज करता है तो अंदर से पत्थर निकलता है, अंदर से पत्थर निकलता है। और हाफ केजी, 1 केजी, 2 केजी, इतना बड़ा। खुदा के वास्ते वलियों से सच्ची अकीदत रखिए। कुरान कहता है व मैं युदलिलहु फलन तजिद लहु मुर्शिदा। नमाजी गुमराह हो सकता है, हाफिज गुमराह हो सकता है, मुफ्ती गुमराह हो सकता है, काजी गुमराह हो सकता है, मगर जो वली वाला है वो गुमराह नहीं हो सकता। हमारे गुमराही से बचने का सबसे अहम मसला यही है कि हम नसीम सरकार के मानने वाले हैं, हम मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं, हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हम मखदूम अशरफ के मानने वाले हैं, हम मखदूम जहां के मानने वाले हैं, हम मखदूम बंगाल के मानने वाले हैं, हम मखदूम महाराष्ट्र के। कतई नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है कि गुमराह वो नहीं होगा जो वली है। तो अब वली वालों को भी चाहिए ना कि गुमराही का रास्ता ना अपनाए, खुदा के वास्ते। वली वालों को भी चाहिए कि गुमराही के रास्तों को रौंद डाले, उसका खात्मा कर डाले, गुमराही के रास्ते पर चलने वालों का अंदाजा लगा ले। वली के मानने वालों की जिम्मेदारी है। और कसम खुदा की, ये नसीम सरकार का जो घराना है ना, उस खानका की मैं बात बता रहा हूँ। मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है सैयद असगर इमाम जी, जामिया फातिहा बनारस, उस वक्त हजरत प्रिंसिपल हुआ करते थे वहाँ के। तो उस खानका के किसी भी बच्चे से दुआ ले, क्या बात। और दुआ नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, बद्दुआ मत। अगर बद्दुआ मिल गई ना तो दुनिया तो बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। नसीम सरकार से जाए कि मनसबे विलायत पर फायज हो। नसीम सरकार का उड़ीसा थोड़ी आए, उन्हें भेजा गया उड़ीसा की बदमाश है, नाच सुनने के बाद सब भाग जाते हैं। अब ऐसे लोगों को कैसे बांधा जाए? पांच कोड़ा एक जगह, पांच कोड़ा वहाँ के लोग भी बड़े बदमाश हैं। वहाँ नज़ीरे मिल्लत जैसे आदमी इनकी हिदायत और रहबरी के रास्ते हमवार किए जाए जी। और ये इलाका जो है नसीम सरकार का जमीन मुजाहिदे मिल्लत की जरूर कह सकते हो आप, लेकिन जिसे दिया गया है वो नसीम सरकार है। क्या बात। इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। ये जमीन जिसे दी गई है वो जमीन सरकार मिल्लत को दी गई है, और देने वाला कोई और नहीं। पीरे पीरा, पीरे मीरा, महबूबे सुभानी, शहजादा मकानी, हम सुन्नियों का पीर रोशन अमीर सैयदना शेख मुहिउद्दीन गौसे आजम जिलानी है। सुभान अल्लाह। और आप खुद फरमाते हैं कोई भी वली उस वक्त तक मकामे विलायत पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो इस बात को मान न ले कि मेरा ये कदम उसके शाने पर। अब नबी की आल को उड़ीसा वालों के लिए भेजा, इसका मतलब यहाँ की हालत बहुत पुरखतर थी।
एकदम देखने से अंदाजा हो जाता है भाई। नात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा यानी आसमान से और जमीन से अजाब का नुज़ूल हुआ है पूरी जगह। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो अच्छे से सुन रहे हैं माशाअल्लाह। ऐसी ऐसी जगह लोग सुनना नहीं चाहते अच्छी बात। नसीम सरकार उस मर्दे हक आका का नाम है जिसने अपने हाथ से न जाने कितने बिगड़े हुओं के काम को बना दिया। और ये मैं नहीं जानता, आप जानते। चुटकी में काम किया इतने पुराशोभ काम जिसका सोचना भी दुश्वार। इसी उड़ीसा की बात मैंने एक मर्तबा बात किया कि उड़ीसा में काफी बारिश हुई, पूरा उड़ीसा जल-जल हो गया, डूबने के दहलीज पर है उड़ीसा। कुछ अकीदतमंदों ने हजरत की बारगाह में जाके हाजिर कहा, हुजूर अब अगर बारिश होती रही तो पानी इस कदर आ चुका है, इस कदर आ चुका है कि अब हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तारीख ये बताती है हजरत अपनी खानकाह से निकले और घूमे, चार जानी चक्कर लगा लिया और हजरत का जो तलवा है वो तलवा भी तर कहाँ पानी, पता नहीं कौन सा कमाल था उस तलवे। एक अजमेर वाले अन्ना सागर में बुला लेते, एक नसीम सरकार मिल्लत अपने कदमों की बरकत से भगा देते। न तो अजमेर वाले का जवाब है और न ही उड़ीसा वाले का जवाब। उड़ीसा वाला भी लाजवाब है, अजमेर वाला भी लाजवाब है। ये हाल फांसी हो जाएगी। इस तरह के तो बेशुमार हजरत ने अपनी ज़बान से कह दिया कुछ नहीं होगा। जाओ ऐसे ऐसे लोग हैं जो मौत की दहलीज पर पहुंचे हुए हैं, मगर अल्लाह का वली हुसैन का बेटा अपने इशारे आबरू से उसे जिंदगी अता कर रहा है। जिंदगी रब देता है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जिसके लाड को बर्दाश्त किया जाता है, जिसके प्यार को बर्दाश्त किया जाता है। जैसे गौसे आज़म लाडले शहजादे, उसी तरह नसीम सरकार लाडले शहजादे हैं सैयदना मोहम्मद बगदादी के, क्योंकि आपके शहजादों में बेशुमार शहजादे हैं। सैयदना जलालुद्दीन अब्दुल कादरी बड़ा अहम शहजादा है, मगर सुन लो लाडला शहजादा अगर किसी को कहा जाएगा तो वो नसीम सरकार की जात होगी। आज भी खानवादा घर में बेशुमार शहजादे हैं, मगर नसीम सरकार की जब बात आती है तो सबों के दिल की जो जमीन है, दिल की जमीन पर गुलाब खिल जाता है अकीदत का, और सबकी पेशानी अकीदत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े? बिहार यूनिवर्सिटी, मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उड़ीसा यूनिवर्सिटी का मछली के बच्चों को तैरना थोड़ी सिखाया जाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। सैयदना मोहम्मद बगदादी ने अपनी रूहानियत का इतना बड़ा अमीन बना दिया, इतना बड़ा अमीन बना दिया कि अब नसीम सरकार को किसी दारुल उलूम के शेखुल हदीस के पास जाने की जरूरत नहीं है। अंदर से रूहानियत का सिग्नल क्लीन होता जा रहा है और सैयदना नसीम सरकार के इल्म के रास्ते हमारे हो क्या बात है, वाह। यूनिवर्सिटी नहीं भी जाएगा तो भी बहुत बड़ा है। और ये तो ऐसी दुनिया है जिसमें आलिमों की किताबें तक फेंक दी गई। औलिया अल्लाह हमारे ईमान का कीमती असासा,
अगर ईमान की मुस्ताका करना चाहते हो तो उनसे अकीदत तो लगाओ, कभी मुस्ताका रखिए। किसी भी वली की शान में अदना भी गुस्ताखी मत कीजिए, चाहे वली आपके सिलसिले का हो चाहे वली किसी सिलसिले का हो, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, अबुल-उलाई, सुहरवर्दी, जो भी, मगर जब विलायत की बात आए तो सारे वलियों का एहतराम जी, ठीक है ना? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल वल करम वल इल्म वल हिल्म वल हिकम मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मकामे विलायत अल्लाह फरमा रहा है, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतु बिल्लाह, मेरे किसी भी वली से अगर दुश्मनी ली, अदावत ली, तो मैं उसे जंग का चैलेंज करता हूँ। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से फरमाया। यह हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब क्या होता है? रब की बात हो ज़बान मुस्तफ़ा, क्या रब की बात हो ज़बान मुस्तफ़ा, यानी कलाम खुदा बस ज़ुबान मुस्तफ़ा, वही हदीस कुदसी है। और हदीस कुदसी में ये बात वाज़ेह कर दी गई, क्लियर कर दी गई कि वलियों का मामला ऐसा होता है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो करे, उनका रब खुश रहता है उनकी अदाओं से। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वल मुक़ा, आपकी ज़ाती, आपका एक मुरीद आ रहा है, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। अब डाकू जिसको घेर ले उसका हाल क्या होगा? अक्ल का 99 हिस्सा उसी वक्त गायब हो जाएगा। बचने के रास्ते नहीं है। वहीं से उसने कहा, या गौस, बगदाद में गौस पाक वुज़ू बना रहे हैं, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वहीं से अपनी खड़ाउल मारी, बदमाश कहीं का मेरे मुरीद पर डाका डाल रहा है। वहीं से खड़ाउल मारी, वहीं से खड़ाउल मारी, और जब पड़ी तो ऐसी ज़र्ब पड़ी कि फौरन भागा। मुरीद ने देखा कि मेरे गौस की जूती लग रही है, सर पे रखा, बगदाद चला आया। बगदाद में जब वुज़ू बना रहे थे तो चंदा साहब देख रहे थे कि पीरा ने जूती चलाई है और फिर जूती नजर नहीं आई है। और जब वही जूती मुरीद लेकर के आ रहा है, मुरीद ने वाक़या बयान किया, यहाँ पर मौजूद लोगों ने जायजा लिया, समझ में आ गया, बात के निकल गई। जिस वक्त उसने कहा था या गौसुल बदल बगदाद में पीरा वुज़ू बना रहा है और वहीं से अपने खड़ा हो चढ़ा। उनके अंदाज़े अलग होते हैं और हम लोग अलग अलग। बेशक बेशक, मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म। वाह 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 वाह, ठीक है। आप भी कादरी अगर हैं तो जरा मजबूत हो जाइए एकदम। कादरी कभी भी घबराता नहीं है, क्योंकि मेरे गौस कहते मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मेरे मुरीदो डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा रब है, मेरा परवरदिगार है, और रब जब मेरी रज़ा चाहेगा तो ऐ मुरीदो तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद आसान होता चला जाएगा। आला हज़रत ने यही कहा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आला हज़रत ये भी कह सकते थे बरकत कासिम। क्या बात है? आला हज़रत ने ये नहीं कहा, आला हज़रत ने कहा डायरेक्ट सेंट्रल, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में। वाह वाह, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो गौसे आज़म से जिसका भी रिलेशन बहाल हो तो उस पर लाज़िम और ज़रूरी है कि गौसे आज़म की तरफ हमेशा लौ लगाए रखे। अगर दुनिया में रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की मुसीबतों का खतरा उसको कुतुब में महमूद से तो होगा ही, और अगर
अगर कभी कब्रिस्तान चला जाएगा तो उसके कदम से मुर्दों से आजाद को भी उठा लिया जाएगा। वो है पीरे पीरा, वो है गौसे आजम हजरत नसीम सरकार के शहदाइयों, अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। गौस का बेटा, गौस का सिलसिला, इतनी प्योरिटी कहाँ है? अभी तो घी को लोग डलडा बना दे रहे हैं और डलडा को घी बना दे रहे हैं। डलडा घी दोनों में फर्क करना मुश्किल हो गया, मगर नसीब सरकार कादरी बेटा, कादरी दूल्हा, कादरी शहजादा, कादरी पीर, कादरी आस्थाना, सारी चीज तो कादरियत। तब इतना क्लीन, इतनी साफ कादरियत और जगह भी है, मगर आपके पास डबल नस्बन भी कादरियत और हसबन भी कादरियत, शजरतन भी कादरियत, अमलन भी कादरियत, फेलन भी कादरियत, कौलन भी निस्बतन भी कादरियत, हर जाविये से कादरियत है आपके पास। तो इसकी अहमियत को समझिए। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, अल्लाह हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते हैं। जिसे ये निशानी दे दी जाती है कादरियत की, वो मारा नहीं जाता है, बल्कि वो जिस जगह जाता है, जिस सूरत में जाता है, खास तुक्का होता है, मगर ज़माने के शेरों को धज्जियां उड़ा दिया करता है, क्योंकि उसके पास निस्बत कादरियत, के पास निस्बत गौसियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह नसीम सरकार कादरी बेटा है, तो उनकी निस्बत जिनको भी मिली है वो अपनी किस्मत पे नाज करे। अब दूसरा नसीब नहीं आएगा, दूसरा वसीम भी नहीं आएगा। और साहिब जिनका आज हम और आप उर्स मना रहे हैं, सैयद शाह सानी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे भाई ने कहा था कि आपको औलिया अल्लाह की खिदमत पर गुफ्तगू करनी है, उनके दीनी खिदमत को बयान करते हुए उसकी अहमियत पर गुफ्तगू करना है। और ये जरूरी है कि आप औलिया अल्लाह की खिदमत अगर समझना चाहते हैं तो आप अगर आज मुसलमान हैं तो इन्हीं औलिया अल्लाह में मेमनत लुज़ूम का नतीजा है, वो है आप मुसलमान हैं, आप कादरी हैं। अगर ये नहीं होते तो आप कादरी नहीं होते, आप मुसलमान नहीं होते, आप अहले सुन्नत वल जमात में शामिल नहीं होते। औलिया अल्लाह का सिलसिला इसलिए कायम किया गया। साबिक़ा अंबिया में हजरत आदम के बाद हजरत विरासत की मिल्कियत का अमीन बनकर हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया ताकि आदम की विरासत को संभाले। हजरत शीश की विरासत हजरत नूह ने संभाली। इस तरह हिदायत और रहबरी का रास्ता चलता रहा। हजरत इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक वगैरह होते हुए हजरत ईसा पर नबूवत का एक तवील सिलसिला हजरत ईसा के बाद जिसको ज़माने फितरत कहा जाता है, उसके बाद मेरे नबी क्या बात, तो हर ज़माना मेरे नबी जी, मगर मखसूस जिसे खास किया गया विलादत के एतबार से, मोजेज़ात के एतबार से जिस दौर को खास किया गया वो दौर मेरे नबी को खातमुन नबीयीन बना करके भेजा गया। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो अब इस दीन की पैरवी करने वाले दीन की पैरवी कैसे करेंगे? इस शरीयत को बहाल कैसे रखा जाएगा? इसके कवानीन को कैसे लोगों को बताया जाएगा? इसमें तरमीम भी हो सकती है, कोई तरमीम नहीं होगी। मेरे बाद मेरी जो नबूवत के अमीन होंगे, जो विरासत के अमीन होंगे, वो उलमाए किराम होंगे, औलियाए इज़ाम होंगे। उलमाए किराम शरीयत बताएंगे और औलियाए इज़ाम शरीयत दिखाएंगे। शरीयत दिखाया जाएगा, शरीयत बताया जाएगा। वही औलिया जो शरीयत जब उलमा दिखा देते और उसमें कंफ्यूजन हो तो ये लोग दिखा देते हैं, वो लोग बता देते हैं, ये लोग दिखा देते हैं। तो हजरात ये उन्हीं की खिदमत का नतीजा है कि हम और आप मुसलमान हैं। अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात,
दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लालाओं गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक फक्र सिखाता है सैयद को नक्चीरी, एक फक्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी। एक फक्र है शमशीरी, उस फक्र में है मीरी, मीरा से मुसलमानी सरमाया शमशीरी। करूँ अहले दौल वज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पाराना नहीं। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, उर्स मुक़द्दस पाइंदाबाद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।